नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार धर्मेंद्र आप सभी का जीवन कला अकादमी पर स्वागत है। दोस्तों आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। यहाँ इसके पहले 2 हो चुके हैं, पहले और दूसरे। जो बच्चे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 नहीं देखे जाके अवश्य देख लें। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। आइए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, लखनऊ शहर की बाढ़ चित्र की रचना किसने की? ऑप्शन मदन लाल नागर, योगेंद्र नाथ योगी, रणबीर सिंह बिष्ट, ललित मोहन सेन। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा रणबीर सिंह बिष्ट, ऑप्शन सी। लखनऊ शहर की बाढ़ का चित्र रणबीर सिंह बिष्ट का है। जबकि अगर प्रश्न पूछे लखनऊ शहर का चित्र किसने बनाया, लखनऊ शहर, तो आपका हो जाएगा मदन लाल नागर। अगला प्रश्न, चक्का फेंकने वाला कलाकृति किसकी है? रोदा, राफेल, कोरो, मायरान। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मायरान, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, लियोनार्डो दा विंची का सर्वप्रथम उत्कृष्ट चित्र कौन सा है? लास्ट सफ़र, वर्जिन ऑफ द रॉक्स, लीडा और हंस, मोनालिसा। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्जिन ऑफ द रॉक्स। यह चित्र दोस्तों लगभग 1483 और 86 के बीच बनाया गया था और यह कहाँ संग्रहित है? तो लूव्र संग्रहालय में संग्रहित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, पिशाचिनियों की सभा किसकी कृति है? पिशाचिनियों की सभा किसकी कृति है? पिसारो, सेजान, गोया, जेरी कार्ल्ट। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, यह गोया का चित्र है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, मोहनजोदड़ो से प्राप्त भेड़ की मूर्ति की ऊंचाई कितनी सेंटीमीटर है? 15, 12, 4.1, 8.5। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 12 सेंटीमीटर मोहनजोदड़ो से प्राप्त भेड़ की मूर्ति है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, चित्रसूत्र में कितने प्रकार के चित्र बनाए गए हैं? 3, 5, 4, 9। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 4 प्रकार के चित्र बनाए गए हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, कालिदास के किस ग्रंथ में ललित कला शब्द का उल्लेख हुआ है? रघुवंशम, मेघदूत, 10 कुमार चरित, ऋतु संहार। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, रघुवंशम ग्रंथ में ललित कला शब्द का उल्लेख किया गया है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, जॉन मार्शल ने जोगीमारा गुफाओं के चित्रों का समय बताया है? 300 BC, 6 BC, 1000 BC, 1 BC। तो दोस्तों जो जॉन मार्शल ने बताया है जोगीमारा गुफा का समय, वह बताया है 1000 BC समय बताया है। अगला प्रश्न, पिरामल आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई।
इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा पीरामल आर्ट गैलरी, मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, एम.एफ. हुसैन को पद्म श्री पुरस्कार कब मिला? 1991, 1966, 1973, 1991। हुसैन को पद्मश्री पुरस्कार दोस्तों 1966 में मिला था, याद रखिए। अगर पूछे पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला था, तो 1973 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला था, भूषण पुरस्कार मिला था, ठीक है। वहीं 1991 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है, याद रखिए। अगला प्रश्न, किस शैली को पशु पक्षी शैली के नाम से जाना जाता है? कोटा शैली, अलवर शैली, बीकानेर शैली, बूंदी शैली। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वह आपके बूंदी शैली हो जाएगा। बूंदी शैली को पशु पक्षी चित्रण या कह सकते हैं पशु पक्षी शैली के नाम से जाना जाता है, बूंदी शैली को। प्रश्न संख्या 12, चित्रकार सेवक राम ने किसके चित्र अनेक बनाए थे? यह प्रश्न आ सकता है, किसके चित्र सेवक राम ने खरीदे थे, ठीक है, या किसके लिए इन्होंने चित्र बनाए थे? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। लॉर्ड मिंटो के कहने पे इन्होंने अनेक चित्र बनाए थे। अगला प्रश्न, किस कलाकार ने अपने चित्रों में ब्रश के स्थान पर हाथ के अंगूठे से चित्रण किया? के.एच. आरा, मंजीत बाबा, बी. प्रभा, आर.बी. भास्कर। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा के.एच. आरा ने अंगूठे के हाथ के स्थान पर अंगूठे से भी चित्रण किया है। के.एच. आरा, ऑप्शन ए इसका आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, भारत में पॉटरी है दोस्तों। भारत में पॉटरी स्टूडियो के जनक कहे जाते हैं? कृपाल सिंह शेखावत, गुरुचरण सिंह, के.वी. जैना, सतीश गुजराल। दोस्तों इसका जो आंसर है वह हो जाएगा गुरुचरण सिंह। गुरुचरण सिंह को भारत में सर्वप्रथम पॉटरी स्टूडियो के जनक के रूप में जाना जाता है। वहीं देखें कृपाल सिंह शेखावत को तो भारत में ब्लू पॉटरी के जनक के रूप में जाने जाते हैं, कृपाल सिंह शेखावत। अगला प्रश्न, अनीस कपूर की सर्वाधिक विवादित शिल्प कौन सी थी? यूनिटी, क्लाउड गेट, डर्टी कॉर्नर, उड़ान। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, डर्टी कॉर्नर अनीस कपूर की सर्वाधिक विवादित शिल्प थी। इन्होंने 2011 में यह बनाई थी। इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, याद रखिए, इसको अन्य नाम से क्वींस वजाइना के नाम से जाना जाता है। क्वींस वजाइना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वहीं इनकी जो मूर्ति है क्लाउड गेट को याद रखिए द बीन के नाम से भी जाना जाता है। क्लाउड गेट को द बीन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, महात्मा गांधी चित्र श्रृंखला किसने बनाई? बी. प्रभा,
नसरीन मोहम्मदी, अंजलि इलामिनन, अतुल डोडिया। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा अतुल डोडिया। ऑप्शन डी, अतुल डोडिया ने महात्मा गांधी की चित्र श्रृंखला बनाई थी। अगला प्रश्न, जयपुर चित्र श्रृंखला किस कलाकार ने बनाया? भूरी सिंह शेखावत, राम कुमार, राम जायसवाल, ज्योति स्वरूप। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ज्योति स्वरूप, जो राजस्थान की कलाकार हैं। ज्योति स्वरूप ने जयपुर चित्र श्रृंखला बनाई थी। अगला प्रश्न, लिंगराज मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया था? राष्ट्रकूट, केसरी, चंदेल तथा गुप्त। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, केसरी राजाओं ने लिंगराज मंदिर जो उड़ीसा में है इसका निर्माण कराया गया था। प्रश्न संख्या 19, निम्न में से कौन सा असंबद्ध है या भिन्न है? बीकानेर, किशनगढ़ शैली, अजमेर, जयपुर शैली। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयपुर शैली। बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर मारवाड़ शैली में है, जबकि जयपुर शैली ढूढ़ार शैली के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ? आइए ऑप्शन देखते हैं। वैशाली, राजगिरी, पाटलिपुत्र, सारनाथ। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राजगिरी में। बौद्ध संगीत की जो प्रथम संगीत का आयोजन किया गया था वह राजगिरी में आयोजन किया गया था। वही प्रश्न पूछे दूसरा, तो दूसरी जो आयोजित की गई थी दूसरी वह आपके वैशाली में, जबकि तीसरी पूछे तो आपके पाटलिपुत्र में, और चौथी आपके कुंडोन वन में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न, अतार्किन का दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? अतार्किन दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? अकबर, बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, इल्तुतमिश ने अतार्किन के दरवाज़ा का निर्माण करवाया था राजस्थान में। इसी दरवाजे से प्रभावित होकर अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। ठीक है। अगला प्रश्न, बॉम्बे ग्रुप का कौन सा कलाकार है जो दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंधित घटनाओं का चित्रण करता था? एन.एस. बिंद्रे, तैयब मेहता, के हेब्बर, मोहन सामंत। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा के हेब्बर। के हेब्बर यह बॉम्बे ग्रुप के ऐसे कलाकार थे जो दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंधित घटनाओं का चित्रण करते थे। के हेब्बर। अगला प्रश्न, भारत में सेरीग्राफी विद्या के जनक कहे जाते हैं? के.सी.एस. पनिकर, ललित मोहन सेन, कंवल कृष्ण, के.जी. सुब्रह्मण्यम। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, के.जी. सुब्रह्मण्यम भारत में सेरीग्राफी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, झंझा बजाती, बजती नहीं सर दोस्तों, बजाती है। बजाती बूढ़ी औरत काश माध्यम में मूर्ति शिल्प किसकी है? झंझा बजाती बूढ़ी औरत मूर्ति शिल्प किसकी है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए. रामचंद्रन, मीरा मुखर्जी,
अर्जुन प्रजापति। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ए रामचंद्रन की मूर्ति है झंझा बजाती बूढ़ी औरत, ए रामचंद्रन के हैं जो काश माध्यम में बनी है। अगला प्रश्न, एलोरा की गुफा संख्या 15 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? रामेश्वर, दशावर, दशावतार, नीलकंठ, जनवासा। एलोरा की गुफा संख्या 15 को दशावर गुफा के नाम से जाना जाता, ऑप्शन बी होगा दोस्तों। वहीं देखें रामेश्वर गुफा को, तो रामेश्वर गुफा को गुफा संख्या 21 को कहा जाता है। नीलकंठ की बातें करें तो गुफा संख्या 22 को कहा जाता है। जनवासा की बातें करें तो गुफा संख्या 25 को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए दोस्तों। आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और क्लास को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताया कीजिए क्लास कैसी लगी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, शारदा चरण। ठीक है दोस्तों, यहाँ चरण होना चाहिए। शारदा चरण वकील ऑफ आर्ट नई दिल्ली की स्थापना कब हुई? 1928, 1942, 1926, 1927। दोस्तों शारदा चरण वकील स्कूल की स्थापना जो नई दिल्ली में हुई थी, इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा 1926। प्रश्न संख्या 27, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? नागपुर, पटियाला, दीमापुर, उदयपुर। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर। यह उदयपुर में स्थित है, राजस्थान में। ठीक है, कहाँ? उदयपुर राजस्थान में यह स्थित है। वहीं बातें करें दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है, तो आपके नागपुर में है। ठीक है, आपके कहाँ है? नागपुर में। जबकि दिमा की बातें करें तो दिमा आपका हो जाएगा उत्तर पूर्व सांस्कृतिक केंद्र, दीमापुर हो जाएगा जो नागालैंड में। ठीक है, पटियाला की बातें करें तो पटियाला आपके उत्तर क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, आपके पश्चिम पूछे तो आपके उदयपुर हो जाएगा, जबकि दक्षिण मध्य पूछे तो आपका हो जाएगा नागपुर, जबकि अगर पूछे उत्तर क्षेत्र तो आपका पटियाला हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 28, ललित कला अकादमी का पंजीकरण किस वर्ष हुआ? राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? 1954, 1955, 1957, 1989। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1957 में राष्ट्रीय ललित कला का राष्ट्रीयकरण या पंजीकरण हुआ था। जबकि इसकी स्थापना की बातें करें तो स्थापना इसकी अगस्त में 1954 में हुई थी। अगला प्रश्न, मुकुल चंद्र डे ने नगमा राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में क्यूरेटर के रूप में नियुक्त हुए थे। 1956, 1955, 1957, 1954। दोस्तों इसका जो आंसर है वह 1900 आपका 56 हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 56 में। अगला प्रश्न, मुंबई आर्ट सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1880, 1878, 1888,
1885। मुंबई आर्ट सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों मुंबई आर्ट सोसाइटी की स्थापना ऑप्शन हो जाएगा सी 1888 में हुई थी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारतीय ललित कला द्वारा भारतीय कला द्वारा द्वितीय स्वर्ण काल किसे माना जाता है? भारतीय कला का द्वितीय स्वर्ण काल किसे माना जाता है? गुप्त काल, मुगल काल, राजस्थानी कला, बंगाल शैली। भारतीय कला का प्रथम स्वर्णकाल किसे माना जाता है? यहाँ प्रश्न पूछा भारतीय कला का द्वितीय स्वर्णकाल किसे माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारतीय कला का द्वितीय स्वर्णकाल मुगल काल को माना जाता है। जबकि प्रथम की बातें करें तो प्रथम माना जाता है आपके गुप्त काल को, जबकि द्वितीय पूछा जाए तो आपके मुगल काल हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 32, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन भोपाल, अयोध्या, औरंगाबाद, चंपारण। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंपारण में बनाया जाएगा। चंपारण कहाँ है? आपके बिहार में। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बनाया जाएगा? तो यह आपके चंपारण बिहार में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न, दुनिया का पहला 3D प्रिंटिंग मंदिर किस राज्य में बनाया गया? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान। तो दोस्तों इसका जो आंसर है आपके दुनिया का पहला 3D जो मंदिर बनाया गया वह आपके तेलंगाना राज्य में बनाया गया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किस मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा? ये सब दोस्तों करंट के क्वेश्चन हैं। घंटाई मंदिर, अमरनाथ मंदिर, परशुराम मंदिर, तुंगनाथ मंदिर। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, तुंगनाथ मंदिर है जो यह है आपके गढ़वाल में, उत्तराखंड में पड़ता है। यह मंदिर को आपको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा। अगला प्रश्न, स्नार्थी किसकी कलाकृति है? स्नार्थी किसकी कलाकृति है? माइकल एंजेलो, पिकासो, वान गांग, टिसियन। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, माइकल एंजेलो की यह कलाकृति या चित्र है स्नानार्थी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन संगीत शास्त्र के रूप में महत्वपूर्ण ग्रंथ है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा सामवेद। संगीत से संबंधित जो वेद माना जाता है वह आपके सामवेद है। याद रखिए, साथ से संगीत और साथ से सामवेद माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37, 10 कुमार चरित ग्रंथ के रचयिता हैं? कालिदास, भाष्य, दांडी, अश्वघोष। 10 कुमार चरित ग्रंथ के रचयिता हैं दोस्तों दांडी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 38, किसके अनुसार कला जीवन की आधारशिला है? ऑप्शन हर्बर्ट
हर्बर्ट रीड, कालिंगवुड, हीगल, प्लेटो। तो दोस्तों जो इसका आंसर हो जाएगा वह आपके कालिंगवुड, इसका आंसर हो जाएगा कालिंगवुड, ऑप्शन बी हो जाएगा। इन्होंने ही कहा है कि किसके अनुसार कला जीवन की आधारशिला है, तो यह हो जाएंगे आपके कालिंगवुड। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, निम्न में से कौन सा रंग गर्म नहीं है? लाल, पीला, नीला, नारंगी। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा नीला। नीला जो रंग है यह आपके ठंडा रंग में आता है, ठीक है, जबकि लाल, पीला, नारंगी यह गर्म रंग होते हैं। अगला प्रश्न, रंगों में रक्त मिलाकर चित्र बनाने वाला चित्रकार था? पॉल रूबेंस, मातिस, जेरिकाल्ट, कुर्बे। रंगों में रक्त मिलाकर चित्रण करने वाले कलाकार हैं, तो यह है आपके ऑप्शन ए हो जाएगा, पॉल रूबेंस हैं। यह रंगों में रक्त मिलाकर या खून मिलाकर चित्रण करते थे। अगला प्रश्न दोस्तों, लेजर प्रिंटिंग में रिजोल्यूशन की इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन DPI, TPI, DPI, IPT, LPI। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, DPI का फुल फॉर्म डॉट पर इंच होता है, जिसका आंसर हो जाएगा DPI, डॉट पर इंच। अगला प्रश्न, वसली क्या है? तकनीकी, माध्यम, पद्धत, धरातल। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, वसली एक प्रकार का धरातल है, ठीक है। यह क्या है? तो यह आपके धरातल है वसली, ठीक है। वसली क्या है? यह आपके धरातल, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 43, किसके चित्रों में फूलों, वृक्षों तथा घास को दर्शाने वाले रेखांकन आदुत्ती के रूप में चित्रण किया गया है? आदुत्ती है, ठीक है। असित कुमार हलदार, रजा, BC सान्याल, अकबर पदम सिंह। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन से, BC सान्याल के चित्रों में फूलों, वृक्षों तथा घास को दर्शाने वाले आदुत्ती चित्रांकन किए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, BC सान्याल। दोस्तों यह आज का अंतिम प्रश्न था। आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र को, दोस्त को आप लोग शेयर कीजिए। धन्यवाद।